जब किसी व्यक्ति के जीवन में महादेव का आशीर्वाद सक्रिय होता है, कुछ बेहद अनोखा होने लगता है। वह व्यक्ति बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। उसका चलना, उसका बोलना, उसकी सोच, सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसे पता चले कि शिवजी का हाथ हमारे सिर पर है। इसका जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। जब जीवन के अंधेरे क्षणों में भी आपके भीतर एक शांत प्रकाश बना रहता है, जब परिस्थितियां कठिन हो लेकिन आपका मन टूटता नहीं, तब समझ लेना कि शिव आपके साथ हैं। महादेव कभी शोर नहीं करते, वे मौन में संकेत देते हैं और वही मौन किसी व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली कवच बन जाता है। जब शिवजी का हाथ किसी के सिर पर होता है तो पहला परिवर्तन उसके स्वभाव में दिखता है। वह व्यक्ति छोटा दिल नहीं रखता, उसमें क्षमा होती है, सरलता होती है और सबसे बढ़कर एक सच्चा शांत साहस होता है। वह किसी से द्वेष नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होता है कि द्वेष केवल मन की ऊर्जा को क्षीण करता है। वह जानता है कि महादेव उसके साथ है और यही भावना उसे जीवन की हर चुनौती से ऊपर उठा देती है। ऐसा व्यक्ति अपनी जीत के लिए किसी को हराने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ खुद को बेहतर बनाता जाता है और उसकी यह आंतरिक विकास यात्रा ही उसे दुनिया से अलग बना देती है। शिवजी का हाथ जिसके ऊपर होता है, वह व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार होता है। कर्म योग उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वह जानता है कि प्रयास करना उसका धर्म है और फल देना शिवजी की जिम्मेदारी है। वह अपने काम को पूजा की तरह करता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। ऐसे व्यक्ति की गति धीमी हो सकती है, रास्ता कठिन हो सकता है, पर मंजिल हमेशा उससे हार मानकर उसके कदमों में झुकती है, क्योंकि शिव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को उसके सही समय पर सही अवसरों तक पहुंचाता है। जब महादेव साथ चलते हैं तो इंसान के भीतर एक अटूट भरोसा आ जाता है। यह भरोसा अहंकार नहीं बनता, बल्कि एक स्थिर शक्ति बन जाता है। व्यक्ति को महसूस होता है कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन कोई तो है जो उसकी आत्मा का रक्षक है। कोई तो है जो उसकी हर पीड़ा, हर आंसू और हर संघर्ष को समझता है, और यही भावना उसे अंदर से दृढ़ बनाती है। शिव भक्ति और शिव कृपा व्यक्ति के मन में ऐसा विश्वास भर देती है कि वह अपनी सीमाओं से बाहर जाने की हिम्मत करने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं बनी, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए बनी है। ऐसे व्यक्ति के पास अक्सर समझ से परे धैर्य होता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि जल्दी किया गया काम टिकता नहीं। वह अपनी प्रक्रियाओं पर भरोसा रखता है। वह जानता है कि महादेव उसे रोक नहीं रहे, बल्कि सही समय का इंतजार करवा रहे हैं। शिवजी का हाथ जिसका मार्गदर्शन कर रहा हो, उस व्यक्ति को कभी कभी लगता है कि उसकी प्रगति धीमी है, लेकिन वास्तव में उसका हर कदम उसे उसके जीवन के सर्वोच्च स्थान की ओर ले जा रहा होता है। धैर्य वही रख पाता है जिसके भीतर महादेव का मौन आशीर्वाद होता है। शिवजी का हाथ जिस व्यक्ति के सिर पर रहता है, उसके भीतर करुणा होती है। वह दूसरों के दर्द को समझता है, उन्हें सहारा देता है, चाहे छोटी सी बात ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद अंधेरा देखा हो, वह दूसरों के लिए प्रकाश बनने की क्षमता रखता है। महादेव स्वयं करुणा, प्रेम और सरलता के प्रतीक हैं, और उनका प्रभाव उसी के जीवन में उतरता है जो अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाता है। ऐसा व्यक्ति किसी का भला कर देता है बिना बताए, बिना दिखावे के, क्योंकि उसके भीतर शिव का प्रतिबिंब सक्रिय होता है। जब शिव जी का हाथ किसी पर हो तो उसका मन नकारात्मकता से मुक्त होता जाता है। वह दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होता, वह अपनी असफलताओं से शर्मिंदा नहीं होता। वह जीवन को युद्ध की तरह नहीं, एक साधना की तरह जीता है। वह जानता है कि हर अनुभव उसे बेहतर बनाने आया है। वह तकलीफों से भागता नहीं, उन्हें समझता है, उनसे सीखता है, और इसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व सामान्य इंसान से अलग हो जाता है। उसका चेहरा भले साधारण हो, पर उसका आभा मंडल असाधारण होता है। लोग उसके पास बैठकर ही राहत महसूस करते हैं। उसकी ऊर्जा दूसरों की बेचैन आत्माओं को शांत कर देती है। शिव जी का आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। आप उसे अकेला देखते हैं, पर वह अकेला महसूस नहीं करता। उसे पता होता है कि जब दुनिया में कोई नहीं दिखता, तब भी कोई है जो हर सांस के साथ चल रहा है। यह अनुभूति उसके अंदर एक निर्वाण जैसी शांति भर देती है, जो हर परिस्थिति में उसे संभाल लेती है। वह व्यक्ति खुद को कभी खोया हुआ नहीं समझता, क्योंकि उसे अपनी दिशा से उतना ही भरोसा होता है जितना कि अपने भगवान से। शिवजी का हाथ जिसके ऊपर होता है,
उसका जीवन भटकाव से नहीं, उद्देश्य से चलता है। महादेव उसे सही रास्तों पर ले जाते हैं। भले वह रास्ते कठिन हो, लेकिन वे आगे जाकर सबसे बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचाते हैं। ऐसा व्यक्ति असफल होकर टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। हर गिरावट उसे नए रूप में जन्म देती है। हर संघर्ष उसे उसकी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है, और हर बार वह थोड़ा और ऊंचा उठता है। बिना शोर, बिना घमंड, बस शांत, स्थिर, दृढ़। आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो आप खुद नहीं समझ पाते, लेकिन आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो दृढ़ता है, जो प्रकाश है, वह सिर्फ आपकी नहीं है। वह शिव जी का आशीर्वाद है, जिसने आपको इतने कठिन समय में भी संभाले रखा है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि आप टूटने के कगार पर थे, लेकिन फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने आपको ऊंचा उठाया। कितनी ही बार आपके रास्ते बदल गए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की चाह नहीं टूटी। यह सिर्फ आपका प्रयास नहीं, यह महादेव की उपस्थिति है। अगर आप यह ऑडियो सुन रहे हैं, अगर आपका हृदय इन शब्दों को महसूस कर रहा है, तो समझ लीजिए यह भी एक संकेत है। संकेत कि महादेव आपको पुकार रहे हैं। संकेत कि उनका हाथ पहले से ही आपके सिर पर है। बस आपको उसे महसूस करने की जरूरत है, उसे अपनाने की जरूरत है। जब आप अपने भय को छोड़ देंगे, जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ देंगे, जब आप अपने विचारों को पवित्र कर लेंगे, तब आपको खुद महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसी शक्ति के साथ चल रहे हैं जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है। प्रयास बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन नतीजे कहीं दिख ही नहीं रहे। ऐसे समय में मन घबराता है, दिल अस्थिर हो जाता है, और इंसान सवाल करने लगता है, क्या सच में महादेव मेरे साथ हैं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं कभी उस जगह पहुंच पाऊंगा जहां पहुंचना चाहता हूं? लेकिन याद रखिए, महादेव की कृपा का अर्थ हमेशा तेजी से प्रगति होना नहीं है। कई बार उनकी कृपा इस रूप में होती है कि वे आपको उस समय बचा लेते हैं जब कोई गलत राह आपके सामने खड़ी होती है। वे आपको उसी मार्ग पर रोके रखते हैं जहां आपका भविष्य छिपा होता है। हर देरी दंड नहीं होती, कई बार वह सुरक्षा होती है। कई बार वह आपको अंदर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है। जब शिवजी का हाथ किसी के सिर पर होता है, तो उसकी यात्रा भले धीमी लगे, लेकिन वह यात्रा कभी गलत नहीं जाती। ऐसे व्यक्ति को भीतर से हमेशा एक हल्की सी आशा की किरण महसूस होती है। वह कितनी भी बार टूटे, उसका मन हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह जितनी बार गिरता है, उतनी ही बार उठ जाता है। यही वह संकेत है जो दुनिया को नहीं दिखता, लेकिन साधक को भीतर से पता होता है कि कोई है जो उसे उठाने के लिए ही उसके साथ चल रहा है। कोई है जो चाहता है कि वह आगे बढ़े, मजबूत बने, और वह सब हासिल करे जो उसके भाग्य में लिखा है। शिवजी का स्पर्श व्यक्ति के जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन लाता है। वह व्यक्ति परिस्थितियों को अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है। जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं, वह व्यक्ति अवसर देखता है। जहां दुनिया डर देखती है, वह व्यक्ति संभावना देखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महादेव उसके भीतर विवेक जगाते हैं। विवेक जो सही और गलत का फर्क समझाता है। विवेक जो कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखता है। विवेक जो व्यक्ति को उस दिशा में चलने देता है जहां उसके लिए दिव्य आशीर्वाद पहले से मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब शिवजी का हाथ किसी पर होता है, तो वह व्यक्ति किसी से तुलना नहीं करता। उसे पता होता है कि उसकी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं है। किसी और के रास्ते से जल्दी या धीमी होने की चिंता उसे नहीं रहती। उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि महादेव हर आत्मा के लिए एक खास समय चुनते हैं, एक खास जगह, एक खास उपलब्धि। वह व्यक्ति अपने समय की कद्र करता है और दूसरों के समय का सम्मान भी करता है। तुलना का जहर उसके मन में कभी जगह नहीं बना पाता। ऐसे व्यक्ति की सबसे सुंदर बात यह होती है कि जब दुनिया उसे नजरअंदाज करती है, तब भी वह खुद को कम नहीं समझता। जब लोग उसे समझ नहीं पाते, तब भी वह अपने मूल्य को नहीं भूलता, क्योंकि उसे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति पर भरोसा होता है। वह जानता है कि उसकी कीमत लोगों के शब्दों से नहीं तय होती, बल्कि उसके कर्म, उसकी नियत और महादेव की कृपा से तय होती है। यह भरोसा ही उसे अलग बनाता है। यह भरोसा ही उसे वहां तक पहुंचाता है जहां लोग सिर्फ सपने में पहुंचने की हिम्मत करते हैं। शिव जी का आशीर्वाद पाने वाले व्यक्ति में एक और खास गुण होता है। वह स्वयं को कभी अकेला श्रेष्ठ नहीं मानता। वह विनम्र रहता है, सरल रहता है, और अपनी प्रगति का श्रेय हमेशा ईश्वर को देता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर जितना ऊंचा उठता है,
बाहर से उतना ही झुक जाता है। यही महादेव की भक्ति का असली रूप है। ऊपर उठकर भी नीचे बने रहना, शक्ति पाकर भी शांत रहना, सफलता पाकर भी अहंकार को दूर रखना। ऐसा व्यक्ति दुनिया में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके मन का केंद्र हमेशा महादेव ही रहते हैं और यही उसके जीवन में स्थिरता लाता है। जब महादेव किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति के सामने कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, उसका मन टूटता नहीं। वह भय से नहीं, श्रद्धा से चलता है। वह कमजोरी से नहीं, आस्था से लड़ता है और हर बार वही जीत कर निकलता है। कई बार जीत दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका परिणाम धीरे धीरे उसके जीवन में खुलता है। छोटे छोटे चमत्कार होते हैं। सही लोग जीवन में आते हैं, सही अवसर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और तब व्यक्ति समझ पाता है कि जो कुछ वह झेल रहा था वह उसके रास्ते से अंधेरे को हटाने के लिए था। शिवजी ने उसके रास्ते को साफ किया था, बस उसे महसूस करने में समय लगा। आप शायद यह सुन रहे हो और मन ही मन सोच रहे हो कि क्या आपके जीवन में भी महादेव की कृपा है? क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन पर शिवजी का हाथ रहता है? इसका उत्तर कठिन नहीं है। यदि आपने कठिन समय में भी हार नहीं मानी, यदि आप आज भी उम्मीद रखते हैं, भले ही परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, यदि आपके भीतर अभी भी एक शांति है, एक भरोसा है, एक प्रकाश है, तो समझ लीजिए महादेव आपके साथ हैं। उनके आशीर्वाद के बिना यह सब संभव नहीं होता। आपकी आत्मा में जो अडिग साहस है वह आपकी ताकत नहीं, वह महादेव का स्पर्श है। जब किसी व्यक्ति के सिर पर शिवजी का आशीर्वाद होता है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह उसके विरुद्ध नहीं बल्कि उसके विकास के लिए हो रहा है। हर कठिनाई एक शिक्षक बन जाती है, हर असफलता एक अनुभव और हर दर्द एक नई शक्ति। वह व्यक्ति जानने लगता है कि महादेव उसे छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से तैयार कर रहे हैं, ढाल रहे हैं और उसकी आत्मा को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां वह जीवन के असली अर्थ को पहचान सके। यह पहचान किसी एक क्षण में नहीं मिलती, यह धीरे धीरे शांत भाव से मिलती है, कभी ध्यान में, कभी मौन में, कभी किसी साधारण घटना के बीच में। और जब वह क्षण आता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि संघर्ष कभी उसके खिलाफ था ही नहीं। संघर्ष तो उसके पक्ष में था, उसे मजबूत बनाने के लिए था। महादेव की कृपा से जीवन में एक और परिवर्तन आता है। वह व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त होने लगता है। वह दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखना सीखता है। उसे यह समझ आने लगता है कि उसकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर नहीं बल्कि उसके अपने विचारों पर निर्भर है। वह दूसरों की राय को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाता। वह जानता है कि लोग परिस्थितियों के अनुसार राय बदलते हैं, लेकिन महादेव सदैव स्थिर हैं, सच्चे हैं, उसके साथ हैं। इसीलिए वह अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखता है। यही आवाज महादेव की है जो मौन में उसके मार्गदर्शन के लिए सक्रिय रहती है। जब शिवजी का हाथ किसी व्यक्ति के सिर पर होता है तो उसे अपने भीतर एक अदृश्य सुरक्षा महसूस होती है। यह सुरक्षा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। चाहे लोगों का व्यवहार कैसा भी हो जाए, चाहे संसार कितनी भी कठोरता दिखा दे, वह व्यक्ति भीतर से टूटता नहीं। उसे हमेशा लगता है कि कोई है जो उसे कोई भी गलती करने से पहले संकेत देता है। कोई है जो उसे किसी भी बुराई से बचाता है। कोई है जो उसे असत्य से दूर ले जाता है और किसी भी अनजानी राह से पहले उसकी आत्मा को सावधान कर देता है। यह अनुभव वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर शिव का स्पर्श महसूस किया हो। महादेव की कृपा से जीवन में सबसे सुंदर बात यह होती है कि व्यक्ति का अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि वह दुनिया जीतने नहीं आया, वह खुद को जीतने आया है। वह दुनिया को बदलने नहीं आया, वह खुद को बदलने आया है। वह किसी से श्रेष्ठ होने नहीं आया, वह अपने ईश्वर के प्रति अधिक विनम्र होने आया है। उसका जीवन प्रतियोगिता नहीं रहता, साधना बन जाता है। उसका हर कदम किसी को साबित करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए होता है। और जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तब उसका जीवन सहज होने लगता है। उसे छोटी छोटी बातों में भी शांति मिलती है, साधारण पलों में भी आनंद मिलता है। यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा है। बाहर की दुनिया नहीं बदले, लेकिन भीतर की दुनिया पूरी तरह बदल जाए। जब शिवजी का हाथ किसी व्यक्ति के सिर पर होता है तो उस व्यक्ति के विचार उतने ही पवित्र हो जाते हैं जितनी कि उसकी नीयत। वह दूसरों को चोट पहुंचाने की भावना खो देता है। वह दूसरों की गलतियों को बड़ी नहीं बनाता बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसका मन शांत हो जाता है, इसलिए उसके निर्णय भी शांत होते हैं। वह आवेश में नहीं जागरूकता में काम करता है। उसके व्यवहार में परिपक्वता
उसके शब्दों में संतुलन और उसके कर्मों में दया भाव आ जाता है। लोग उसे देखने के बाद महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति अलग है, ना उसके चेहरे से, ना उसके वस्त्रों से, बल्कि उसके व्यवहार से, उसकी ऊर्जा से। वही ऊर्जा महादेव की होती है जो उसके भीतर से बह रही होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब शिव जी का हाथ किसी व्यक्ति के सिर पर होता है तो उसे जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं जहां उसे अपने उद्देश्य से सामना होता है। कई लोग बिना उद्देश्य के जीवन बिताते हैं, लेकिन महादेव द्वारा स्पर्शित आत्मा ऐसा नहीं करती। वह उद्देश्य की खोज में रहती है। उसे पता होता है कि वह किसी खास कार्य के लिए इस धरती पर आया है, और जब सही समय आता है महादेव उसे उसके उद्देश्य के सामने खड़ा कर देते हैं। चाहे वह किसी को प्रेरित करना हो, किसी का जीवन बदलना हो, किसी की सहायता करनी हो, किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना हो, या अपनी आत्मा को उच्च अवस्था में ले जाना हो, वह व्यक्ति जान जाता है कि यही उसका मार्ग है, यही उसका धर्म है। आपकी आत्मा भी इसी यात्रा से गुजर रही है। आप जो सुन रहे हैं वह सिर्फ शब्द नहीं है, वे आपके भीतर जागृत होने वाले सत्य हैं। अगर आपका मन इन शब्दों को सहजता से स्वीकार कर रहा है, अगर आपके भीतर किसी तरह की शांति का कंपन उठ रहा है, तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि महादेव आपके मार्ग में सक्रिय हैं। वह आपको इस ऑडियो के माध्यम से भी दिशा दे रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति पहचानें, अपनी क्षमता जागृत करें, अपनी पुरानी सीमाएं तोड़ें और उस राह पर चल जिसे आप शायद अब तक देख नहीं पा रहे थे। आपकी आत्मा में जो प्रकाश है वह साधारण नहीं, वह वही प्रकाश है जो मुश्किल समय में भी बुझा नहीं। वही प्रकाश जो आपको अंधेरे से बाहर लाया, वही प्रकाश जो दुनिया की नकारात्मकता से आपको बचाता रहा है। यह प्रकाश आपकी ताकत नहीं, यह महादेव की ऊर्जा है। इसे मजबूत करें, इसे फैलाएं और अपने जीवन को उस रूप में ढालें जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के सिर पर शिव जी का हाथ होता है उसे सिर्फ मंजिल नहीं मिलती, उसे स्वयं की पहचान मिलती है। उसे सिर्फ सफलता नहीं मिलती, उसे शांति मिलती है। उसे सिर्फ जीवन नहीं मिलता, उसे उद्देश्य मिलता है। और शायद यह उद्देश्य आपके भीतर अभी जाग रहा है।